इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की वैन पर नामालूम अफराद का हमला इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा के करीब किया गया। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में पीटीआई एमपीए का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश की। गाड़ियां ना रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन को भी जाए वकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन पर हमला किया। मुल्जिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार करने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कैदी वैन पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में पीटीआई एमपीए लियाकत का बेटा भी शामिल है। हमला आवरों की 2 गाड़ियां और असला तहवील में लिया। 19 फरार मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुज़हका खेज है। टोल प्लाजे की सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एमपीए के बेटे समेत मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक टेस्ट केस है, मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। तरनोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ तरनोल तुम जिम्मेदार होगे। हमारे ऊपर जो भी डीपीओ है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। एसएचओ तरनौल ने खुद वैन के शीशे तोड़े और अब फरार का ड्रामा रचा रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, बोले किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, आईजी, डीपीओ और एसएचओ तरनौल होगा। संजानी के केस में हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद की जमानत हो चुकी है। वार्निंग दे रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद को खैरियत से पहुँचाएं। शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद कराया। एसएचओ शब्बीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान को कहा गया यहाँ से फरार हो जाओ। हमारे कारकुनान जिनमें एमएनए एमपी हैं वो जाने को तैयार नहीं। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। लखी मरवत में ख्वारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला, कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। 19 साल के आरिफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में ज़िले तरबियत थे। छुट्टी पर आबाई शहर लखी मरवत आए थे। पीआई खान के इलाके दराजिंदा में चेक पोस्ट पर हमला, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। जवानों ने जाने निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, एसएचओ समेत 2 एहलकार शहीद, ड्राइवर जख्मी। बन्नू कैंट में पुलिस मोबाइल वैन पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मुत्तहदा अरब इमारात में गर्दो गुबार का तूफान, शारजा में सड़क के करीब मिट्टी का बगोला, शहरी ने मंजर कैमरे में महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलुम से रिहा कर दिया गया। रिहाई की रोकथाम लेकर सरकारी एहलकार डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलुम पहुंचा, जिसके लगभग 3 घंटे बाद रिहाई अमल में आई। अलीमा खान का बेटा, बहन नौरीन नियाजी, वुकला पैनल और पीटीआई कारकुन जेल के बाहर मौजूद थे। डी चौक एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें मंजूर हुई थी। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, कहा था बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। बिकाऊ पीटीआई लीडरशिप उनकी बहनों को एक बार भी पूछने जेल नहीं गए।
नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हल्फबर्दारी आज 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम और सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। ऐवान सदर में हल्फबर्दारी के दावतनामे जारी कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे जारी। काजी ईसा साहब चले गए, लेकिन दुनिया इस बात को जरूर याद रखेगी कि उनका रोल क्या था। के आने के बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड खत्म करेगा। काजी ईसा साहब नहीं कर सके, अब उम्मीद करते नए आने वाला चीफ जस्टिस ही कर ले। दुनिया याद रखेगी काजी ईसा का किरदार क्या था। नए चीफ जस्टिस की जात पर हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमेशा उसूल रहा है सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। उसूल से रूगर्दानी करेंगे तो तासुर जाएगा कि इनको लेकर आते हैं जो उनके लिए बेहतर हो। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं, कौमी हुकूमत की किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंतखाबात गलत हुए, दोबारा होने चाहिए। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। जलसे जुलूसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील का नतीजा नहीं, जमानत मिली है तो अदालत ने दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करता उसको भी तो सबक सीखना चाहिए। वजीर इत्तलाह सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, इसराइली लॉबिंग फर्म्स और हुकूमत पीटीआई की सपोर्ट जारी रखे हुए है। इसराइली जरीदों ने बानी पीटीआई के बारे में लिखा, मीडिया ने हिमायत की। मुख्तलिफ मुल्कों में बानी पीटीआई के हक में करारदादें लाई जा रही हैं। गोल्ड स्मिथ फैमिली बानी पीटीआई के लिए जो कर रही है सबको मालूम है। हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल रही है। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। महबूब कायद भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। कायद नून लीग की बैरून मुल्क रवानगी पर कहा, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर गए होंगे इसलिए लंदन जा रहे हैं। कराची के बिजली सार्फिन को एक बार फिर झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट में मजीद महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में करेगी।